हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग अलजेब्रा कर रहे थे, बट उससे पहले मैंने सोचा कि आज आप लोग को अपना वॉलपेपर दिखा दूं। काफ़ी फेवरेट वॉलपेपर है मेरा, आज ही लगाया मैंने ये। और तो भाई अगर वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए माफ़ करना है, क्योंकि कूलर चला लिया मैंने और बहुत गर्मी लग रही थी यार, इसीलिए। तो भाई बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं एकदम। तो भाई जैसा आपको पता होगा कि अभी तक हम लोग अलजेब्रा में, अगर आप नए हैं तो मैं बता दूँ, टोटल 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं। काफ़ी सारा थ्योरी मैंने उसमें बताई है, और अब एक आपका वैल्यू पुटिंग रह जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार वैल्यू पुटिंग मैं आपको बाद में बताऊं, उससे पहले मैं आपको ऑल मिसलेनियस क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। जितने भी आपके CGL 17, 18, 19 जो भी रहो, बहुत ही ट्रेंड वाले क्वेश्चंस होते हैं और बहुत मतलब थोड़े हटके क्वेश्चंस होते हैं। उनका अप्रोच थोड़ा सा अलग हो सकता है, आपको जो सोचने पे एक बार मजबूर करते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे वाले। वरना जितने ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं वो सब तो मैं आपको पहले कवर करवा चुका हूँ, वो मैं इस वीडियो में आपको कवर करूँगा। और ये होगी एक लंबी वीडियो, अराउंड 1 आवर की। और इसमें आपको अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस मैं आपको पूरे कंप्लीट करवाऊंगा अच्छे से समझा के। उसकी आप टेंशन ना लीजिए, अगर आप अभी तक मुझे फॉलो करते हैं आप समझ गए होंगे मेरा तरीका ऑब्वियसली बेटर है बाकी लोगों से। और भाई व्यूज़ की टेंशन, जैसे मैं व्यूज़ की टेंशन आप मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यू आए या एक भी ना आए वीडियो पे, उसकी दिक्कत नहीं है। कोर्स में आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और एक व्यू तो आ ही जाएगा, क्योंकि मेरा खुद का दूसरा अकाउंट है, मैं उससे भी देख लेता हूँ अपनी वीडियो को। तो ठीक है भाई, स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जो थोड़े से मतलब अजीब आपको लग सकते हैं पेपर में, वही मैं अब यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। वरना जितने स्टैंडर्ड है वो सब मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अगर आपको A+, ये सब वो क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं, और कुछ उनमें ऐसे भी जो मैंने खुद से डाले हैं। इसकी वैल्यू आपको 5 दी गई है, और आपसे A-2 क्यूब स्क्वायर सॉरी ये पूछा गया। तो आपको पता है कि अगर मुझे यहाँ पहुँचना है तो मुझे यहाँ भी यही टर्म लाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस पूरे में से -2 कर दूँ, और यहाँ भी अगर मैं -2 कर दूँ, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, A-2 प्लस 1/A-2 इज इक्वल टू 3। और यहाँ से यहाँ मैं नहीं पहुँच सकता क्या? बहुत आसान है यहाँ से यहाँ पहुँचना। तो दोनों साइड मुझे स्क्वायर करनी है। यहाँ आपका आ जाएगा 9, और जो उधर +2 आएगा वो मुझे उधर ले जाना है, तो यहाँ -2 का 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी मैं इस क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे से बहुत गलत हुआ है। इसे करने का सही तरीका बताता हूँ मैं आपको। आपको दिया है कि x - a इंटू x - b की वैल्यू 1 है, a - b + 5 0 है, और ये आपसे पूछा है x - a का होल क्यूब -1/x - a का होल क्यूब। क्लियरली इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, तो वैल्यू पुटिंग में कर सकता हूँ। मतलब एक वेरिएबल को 0 मान के भी कर सकता हूँ। बट इसमें एक अच्छा मेरे को ये लगा कि जब मैंने ये देखा कि बहुत ही लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब इससे कुछ किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ में दिख रहा है कहीं b नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे इस b को गायब करना है। और b को गायब करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करूँगा मैं। इसे b को उधर ले जाएंगे तो आप ये क्या बन जाएगा, A+5 = b। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ से भी हम b गायब करेंगे, वो कैसे होगा, x - b क्या हो जाएगा, 1/x - a। अब b को आप रिप्लेस कर देंगे, बहुत सिंपल सा काम करना था आपको, बस b आ जाएगा A+5, ये बराबर हो जाएगा 1/x - a के। तो यहाँ आपको दिखा, इसे आप खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, x - a। इसे आप इधर ले जाएंगे अगर, -1/x - a, -5 उधर जाके बन जाएगा 5। तो क्लियरली हमारे पास ये आ गया, और हमको चाहिए क्या था, ये चाहिए था। इसीलिए इसे ऐसे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका टाइम बच जाएगा। जब ना कि एक वैल्यू को 0 करके उससे थोड़ा बेटर अप्रोच ये वैसे भी हो सकता है, मैंने खुद ट्राई किया है, आपको ट्राई करके देख लेना। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का क्या तरीका था, मैंने आपको बताया था k³ + 3k होता है, मतलब 125 + 15 140 आपका आंसर आ जाएगा। बट यहीं तक पहुँचना इंपॉर्टेंट था, मतलब वो तो आप कर ही लेंगे, मुझे पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कैसे निकाले ये मैं आपको बताना चाह रहा था। बस आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x² + x आपका दिया गया 5, और आपसे पूछा गया है x + 3 + 1/x + 3 इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सोचा
ट्राई भी किया तो मुझे पता चला कि दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को जानने के। आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपने लिए बहुत कैलकुलेशन बढ़ा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा एक कोई अच्छा अप्रोच भी नहीं है। अच्छा अप्रोच ये है कि मैं इस चीज़ को y ले लूँ, इसे मैं लिख लूँ y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। तो ये बहुत अच्छा अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर मैं देख लूँ कि इसकी वजह से इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो देख लेते हैं। जैसे x प्लस 3 को अगर आपने y रखा तो x की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इक्वल्स 5। इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आपका सॉल्व हो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस y माइनस 3 इक्वल्स 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 5y। तो मतलब आप कह सकते हैं इसे पूरे को अगर आप y से डिवाइड कर दें, y प्लस 1/y आपका 5 आ गया। बस यही तो आपको करना, तो आपको निकालना क्या था, ये अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 5, 110। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूँ मैं। लेट से आपको गिवन है 3x प्लस 1/5x 3 के बराबर, और आपसे पूछ लिया गया है कि 125x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब क्या होगा। तो देखिए इन क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, आपको दिख रहा है कि स्वैप हुई वैल्यूज, मतलब 1/25x क्यूब नीचे आना चाहिए था बट ऊपर आ रहा है, और जो चीज़ ऊपर आनी थी वो आपकी नीचे आ रही है। तो इसे करने के लिए क्या होता है कि आप इसे इंटू बी अपॉन ए कर लें। बी यहाँ पे क्या होता है, जो नीचे वाला टर्म होता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इस ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब आप इस पूरी चीज़ को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर सिंप्लीफाई कर लें, इधर भी आपका 5/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका इधर आ जाएगा 5x प्लस 1/3x। अब ये देखने में कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचना कंपेरेटिवली काफ़ी इजी है। अब आपको पता है अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो एक ही तरीका है, मैं साइड को क्यूब कर दूंगा, इधर भी क्यूब कर दूंगा, देखते हैं क्यूब करके क्या निकल के आता है। 125x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 3ab, ये x से x कट जाएगा, इंटू a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है 5 थी, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो मतलब जो आपका 5 का क्यूब आएगा 125, इसमें मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वैल्यू 5 × 5 इक्वल्स 100 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब कैलकुलेशन में आपको समझाऊँ तो आप क्या करेंगे फिर, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी मेंस में बहुत आते हैं। जैसे देखिए इसमें जो आपको जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनके मेंस में आने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं प्री के कंपैरिजन में। लेट से आपको गिवन है 3p अपॉन p² माइनस 3p प्लस 3, ये 1/6 के बराबर गिवन है, और आपसे क्या पूछा गया है, p² प्लस 9/p²। तो क्लियरली यहाँ से यहाँ तक जाने का कोई डायरेक्ट तरीका तो है नहीं, बट अगर मैं देखूँ कि क्या कॉमन लेके मैं कुछ कर सकता हूँ तो आपको पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल यहीं से स्टार्ट किया जा सकता है। p अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, यहाँ 3 बचेगा आपका, p अगर मैं नीचे से कॉमन ले तो क्या बचेगा, p माइनस 3 प्लस 3/p। तो p से आपका p कट जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 1/6। अब आपने देखा कि नीचे क्या बचा, p अपॉन p प्लस 3/p माइनस 3, और ये किस चीज़ के इक्वल है, 1/6 की। और अल्टीमेटली मुझे यही वैल्यू तो निकालनी है, दिस वैल्यू इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ तक डायरेक्टली पहुँच सकता हूँ। तो इसके लिए अगर हम सॉल्व करेंगे इस पूरी वैल्यू के लिए तो ये किसके बराबर आ जाएगी, इस 6 को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो आपका आ जाएगा 18 इक्वल्स दिस वैल्यू v माइनस 3। तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आ जाएगी, 21 के। और वंस मुझे पता चल जाए कि ये वैल्यू 21 है तो मैं बहुत आसानी से निकाल ही सकता हूँ। करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए जैसे आपको पता चला कि p प्लस 3/p आपका आया 21, आपको निकालना ही है, तो आप इसे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और क्या ही करेंगे खुद सोचिए। प्लस 2ab आएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आपका 441 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी
441 में आप 6 माइनस कर देंगे 435, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और भाई प्लीज़ कोई वीडियो में यार राइटिंग का मत कहना यार, कि राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, राइटिंग की स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने तो। अब देखिए आप खुद ही सोचिए यार, जब क्वेश्चन ही इतने गंदे हैं, क्वेश्चन ही इतने ख़राब हैं, तो भाई राइटिंग तो ख़राब होना कोई इतना तो चलता है मेरे हिसाब से। और इतनी भी ख़राब नहीं आई होगा, आपको ए लिखता हूँ बी लिखता हूँ तो समझ में आ ही रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए भाई, कुछ जैसे आप लोग को पता है कि सब लोग कहते हैं कि CGL 17 का जो मेंस था उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आए थे। हाँ थोड़े से ट्रिकी थे, और वो पहली बार था कि वो लेवल थोड़ा इंक्रीज़ किया गया था, लेवल +1 किया गया था, बट इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे जितना कि उन सबको कहा जा रहा था। और मैं आपको बताऊंगा कि उनके कितने अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हैं। जितने भी ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं मैं उनके सबके सॉल्यूशन लाने वाला हूँ। स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं मानता हूँ थोड़ा टफ था। यहाँ पे आपको x² - 4x + 1 = 0 दिया गया था। और मैं ये मानता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन भी अगर आप समझ पा रहे हैं तो आई होप मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अलजेब्रा की काफ़ी अच्छी चल रही है और आप बहुत ही अच्छी स्पीड से लर्न कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। और आपसे पूछा क्या गया था, x⁹ + x⁴ -194 x⁵ -194 x³ की वैल्यू पूछी गई थी आपसे। अब कहीं ना कहीं आप कहें टफ बोलें क्वेश्चन को, बट इसमें हिंट भी काफ़ी छुपी हुई थी। देखो जैसे हिंट ये थी भाई कि आपको पता है इतनी लंबी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो कटेगा पिटेगा। एक तो ये चीज़ क्लियर थी, और ये भी आपको पता चल रहा था कि कोई वैल्यू कैसे कट सकती है, ये भी आपके दिमाग में एकदम क्लियर सेट हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे आपकी नज़र 194 पे पड़ती तो आपको पता चलता, और यहाँ आपकी नज़र 4 पे पड़ती तो आपको एक चीज़ समझ में आती कि 194 क्या होता है, 14 के स्क्वायर में 2 माइनस। इसी तरह से आपको पता चलता कि 14 क्या होता है, 4 के स्क्वायर में 2 माइनस। यही तो कह रहा है। और अगर आपको ये ना भी दिखता तो भी आप ये तो कर ही सकते थे कि आप यहीं से स्टार्ट करते क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से शुरू करने का तो कोई लॉजिक था ही नहीं, कुछ गिवन ही नहीं था। बट ये चीज़ तो गिवन थी, आप इसे उधर ले जाते और x तो आपका x² + 1 4x के बराबर आता। दोनों साइड अगर आप x से डिवाइड मारते तो x + 1/x 4 आ जाता। और जैसे ही आपको देखा कि x + 1/x 4 है, तो आप ये जल्दी से कह सकते हैं कि x² + 1/x² 14 होगा, और x⁴ + 1/x⁴ होगी 194। और यही चीज़ तो पुट करनी थी, यही वैल्यू यहाँ गिवन है। तो अगर इस चीज़ को आप इससे सब्सटीट्यूट कर दें तो काफ़ी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही थी। दिखा देता हूँ आपको किस तरह से। जैसे कि यहाँ आपका x⁹ आया + x⁷, और यहाँ माइनस में आपका क्या आ जाएगा, x⁴ + 1/x⁴ इंटू x⁵, फिर से मल्टीप्लाइड बाई x³। यही तो है। अब ये देखिए, ये पावर 9 से 9 पावर कट, ये यहाँ कट जाएगी आपकी, और ये 7 वाली पावर आपकी इधर से कट जाएगी। बचेगा क्या अल्टीमेटली? कुल मिला के आपने देखा कि यहाँ पे बचा एक माइनस का x और माइनस का 1/x। ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, x + 1/x। और ये क्या गिवन था, x + 1/x आपने 4 निकाला था, तो -4 इसका आंसर हो जाता। टफ था बट इतना भी नहीं था, किया जा सकता था। हाँ 1 मिनट में करने से चैलेंज नहीं था, बट 1.5 मिनट में क्वेश्चन किया जा सकता है। बट हाँ अगर पहली बार एग्जाम में कर रहे हैं तो डिफिकल्टी होती, मैं भी इस क्वेश्चन को ना कर पाता बहुत ज़्यादा चांस। मैं क्या, कोई भी अगर नया एस्पिरेंट होता तो प्रॉब्लम फेस जरूर करता है इस क्वेश्चन को करने में, अगर उसने प्रैक्टिस नहीं किया है पहले से तो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा है। जैसे x + 1/x आपका 4 गिवन है, x² + 1/x³ आपको गिवन था 30। ये CGL 17 मेंस का ही लाया, मैं खुद से बना के नहीं लाया हूँ इस क्वेश्चन को। x³ + 1/x² आपसे पूछा था। डिफिकल्ट नहीं कह सकता मैं इसे, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब देखिए, बट एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि अगर मुझ पे ये है तो मैं x² + 1/x² आपको सीधे सीधे बता सकता हूँ कि 14 के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि x³ + 1/x³ आपका इसका क्यूब -3 टाइम्स 52 होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल्स 66। और मुझे क्या पता है, ये कंडीशन गिवन है कि x² प्लस 1/x³ किसके बराबर है, 30 के। मतलब ये समीशन आपका 30 आ गया, ये वैल्यूज कट गई, बचा क्या जो मैं निकालना था, यही तो बचा। तो इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ 66 माइनस 30, तो 36 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। अच्छा क्वेश्चन है, बट तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पे एक चीज़ मेरे को बतानी थी, समेशन ऑफ स्क्वायर्स। इस क्वेश्चन ने भी भाई प्री के पेपर में आगे हद कर दी, बहुत आया, हर शिफ्ट में आया लगभग। तो बता देता हूँ मैं ऐसे। क्या होता है ना कि अगर आपके पास ये चीज़ लिखी है, ये टर्म एक्सप्रेशन अगर आपके पास लिखा है, बी यहाँ पे ले लीजिए, प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल 0। और कोई अगर मेरे से पूछ लेता है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ बताओ भाई, तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि एक्स बराबर ए है, वाई बराबर बी है, जेड बराबर सी है, क्योंकि कोई और वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ 0 तभी हो सकती है, ये चीज़ क्या आप खुद ही सोचिए कि कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 गिवन है, तो वो 0 कब हो सकता है, जब मुझे ये पता है कि एक्स भी 0 और वाई भी 0। इसीलिए ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, और ये भी 0 होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब एक्स बराबर हो, वाई बराबर भी हो, जेड बराबर सी हो। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें नहीं है। और ये देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। और देखिए, ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड होता है, इसमें कभी भी वैल्यू पुट मत करिए, क्योंकि ये आता ही पेपर में इसलिए ताकि जो लोग वैल्यू पुट करें उनका गलत हो जाए। तो इसमें वैल्यू कोई पुट नहीं करनी, क्योंकि वैल्यू तब पुट करी जाती है जब आपको कंडीशन रिक्वायर्ड गिवन नहीं हो, जब आपके पास इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो, तो वो वैल्यू पुट करके ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। बट जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है उसमें इन्फॉर्मेशन अपने आप में सफिशिएंट होती है। सब सारा खेल इन्फॉर्मेशन का ही है। लेट से आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4b प्लस 6a माइनस 13। और कोई आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी कितना होगा। पेपर में अगर मैं भी ये क्वेश्चन देखूंगा तो पहला ध्यान मेरा भी वैल्यू पुटिंग पे जाएगा, बट जैसे ही अगर मैंने ये देखा कि स्क्वायर आ रहा है, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ भी आनी चाहिए कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो नहीं है। पहले मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा, फिर मैं देखूंगा, अगर वो नहीं होते तो वैल्यू पुटिंग से होना ही होना है। सारे क्या होता है उसके लिए, ये करने के लिए आप सारे टर्म्स को एक साइड लेंगे। ए वाले टर्म से पहले उन्हें लिख लीजिए, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 बी स्क्वायर पहले लिख लीजिए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b। अब इनके स्क्वायर कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ये 2ab मतलब 3 प्लस 9 यहाँ आना चाहिए, तभी तो स्क्वायर कंप्लीट होगा। इसी तरह से यहाँ आपका +4 होना चाहिए। सारी वैल्यू सेट हो गई, तो ये आपका आ गया a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, और ये आपसे क्या पूछा, a प्लस बी, 5 आंसर हो जाएगा। भाई जिन लोगों को लग रहा है कि मैं फास्ट हूँ, प्लीज़ वो पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, उनमें मैंने सब बताया है भाई। और इसीलिए मैं फास्ट हूँ बिकॉज अब आपको अलजेब्रा इतना आ गया होगा, अगर आपने 1.5 आवर्स 1.5 आवर्स मेरे से पढ़ रखा है, तो कि आप इन चीज़ में स्पीड पकड़ सकें। अब भाई नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। लोगों ने तो चीज़ का हुआ बना रखा है, पता नहीं मैक्सिमम मिनिमम क्या है। अगर मैक्सिमम मिनिमम का कोई भी सवाल है तो आप ना थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो कुछ आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा इसमें कुछ वो नहीं है कि बहुत ही कुछ मुश्किल चीज़ हो, बस आपको ये लॉजिक अपना लगाना है, सिंपल सा। आप खुद कोई वैल्यू डाल के देख लीजिए, आप 2 सेकंड में बता सकेंगे कि क्या मैक्सिमम हो सकता है, क्या मिनिमम हो सकता है। बताता हूँ मैं आपको। देखिए लेट से आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3, ये दे दिया किसी ने भी, कुछ भी आ सकता है पेपर में, मैंने ये उठा लिया। अब कोई आपसे पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या, अगर मैं ऐसे 9999999 इतना बड़ा नंबर ले लूँ, इसको भी ये ले लूँ, इसे भी कुछ भी ले लूँ 999, कितनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी आप खुद सोचो। तो मैक्सिमम तो मैं कह सकता हूँ, अगर इन्फिनिटी टर्म में ऐसे यूज़ नहीं किया, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है इससे भी फेमिलियर ना हो, लोग तो कह देते हैं भाई हमें बेसिक नहीं आता, तो मैंने इसलिए ये टर्म ले लिया। तो देखिए, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी,
और बड़ी लूँगा तो और भी बड़ी हो जाएगी। आप खुद सोचिए, इसका कोई अंत है कि जा तो कहीं भी सकता है, उसका मैक्सिमम इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। वहीं अगर बात मिनिमम की आती है तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि कभी भी किसी नंबर का मैं स्क्वायर करूँगा तो वो 0 से बड़ा होगा, और यहाँ 3 स्क्वायर ही तो है मेरे पे। तो अगर मैं इनको 0 मानूँ तीनों को, x y z, तभी मैं मिनिमम तक पहुँच पाऊँगा अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो। और बचेगा क्या, 3। ये आपका 3 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसे आप किसी भी तरीके से मार नहीं सकते। ठीक है, तो 3 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं कि 4x³ + 3x² + x - 19 की मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। बट और इसमें मैंने बहुत लोगों ने देखा ये तरीका भी बताया कि डिफ्रेंशिएशन भी आप ले सकते हैं, बट मैं डिफ्रेंशिएशन इसीलिए नहीं बता रहा हूँ आपको बिकॉज आपको भी बताओगे डिफ्रेंशिएशन क्लास 11th में होता है, और CGL में 10th लेवल तक के क्वेश्चंस, मतलब ये स्टैंडर्ड ये सिलेबस है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी चीज़ बता दूं आपको जो आपके लिए खुद प्रॉब्लम खड़ी करते, बिकॉज अगर खुद सोचिए, अगर मैं आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन समझा देता हूँ, फिर मैं अगला पढ़ाऊँगा आपको ट्रिग्नोमेट्री, मिनिमम मैक्सिमम तो मुझे वहाँ भी पढ़ाना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपने किसी ने मेरे से पूछ दिया कि भाई इसमें डिफ्रेंशिएशन करके इसमें करवाओ, मैं तो कर दूँगा, बट आप जब इमिटेट करने की कोशिश करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम खड़ी होगी। इनफैक्ट अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन SSC में आते हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत अच्छा मेथड है, मैं खुद कभी कभी पेपर में से यूज़ कर देता हूँ, बट आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद आपको बताऊँगा कि कैसे बिना डिफ्रेंशिएशन के, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दे रहा हूँ कुछ भी, सब बताऊँगा। 3-4 क्वेश्चन अभी आपको करवाता हूँ, आपको बताता हूँ कि एक अच्छा तरीका है डिफ्रेंशिएशन से भी, जिससे आप खुद देख के वैल्यू बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू डालने पे मिनिमम मैक्सिमम आएगा। वह मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जस्ट वेट। ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, देखिए जैसे कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x - 2 मल्टीप्लाइड बाई x - 9। अब देखिए इसमें मैक्सिमम क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि आपको ही पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाती, कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू कोई भी बहुत बड़ी ले लूँ तो ये टर्म आपका इन्फिनिट हो जाएगा। अब देखिए इसलिए मिनिमम पूछा गया है। अब मिनिमम कब आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप इसे ओपन कर लीजिए, हर क्वेश्चन में ये तरीका लग जाएगा आपको, बस आपको एक बार देखना आ जाए कैसे लगना है वो। आपका आ जाएगा x² - 11x + 18। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था, मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब भी कोई स्क्वायर वाला टर्म है, इनको अगर मैं कैसे भी करके जो भी आपका x - a² आ रहा है इसको मैं कर दूं 0। क्वेश्चन में पहले ये बनाऊँ और इसे कर दूं मैं 0। ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू हमें खुद डिसाइड करनी है। ये ए कैसे डिसाइड होगा, ये सारा खेल है, और ये मैं आपको करना बताता हूँ। आप खुद देखिए ये क्या है, x² - 2 × 11 × 1/2 × x, यही तो है 2ab, मैं ये कह सकता हूँ। अब आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो टर्म है आपका 11/2 ये आपका b है, मतलब अगर यहाँ पे प्लस होता 11/2 का होल स्क्वायर तो मैं इस पूरे टर्म को ऐसे नहीं लिख सकता था, x - 11/2 का होल स्क्वायर प्लस जो भी बच रहा है इसमें से 18 - 11/2 का होल स्क्वायर। वो रेलिवेंट, वो लिखना जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे से ये तो पूछा नहीं गया कि ये क्या बचेगा, मुझसे तो मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो कुल मिला के मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा कल्प्रिट कौन है, मतलब जो भी मुझे चोर पकड़ना है वो है 11/2। और ये कहाँ से आया, ये जो 2ab है, बस आपको ये टर्म पकड़ना है, इसे 2ab की फॉर्म में लिखना है। ए आपको पता ही है कि इसमें x है, आपको b डिटरमाइन करना है। जैसे आपने b डिटरमाइन कर लिया कि वो 11/2 है, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। ये सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आपको बीच वाला टर्म पकड़ के जिसमें x का पावर 1 वाला कोफिशिएंट हो, उसमें आपको ये पता करना है कि b टर्म कौन सा है। जो 2ab आता है a - b या a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, उसमें b क्या है बस वो पता कर लीजिए, और वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। अभी दिखा देता हूँ पुट करके। जैसे इधर आता आपका x - 2 और यहाँ था x - 9। अब इसमें आपको पुट क्या करना है, 11/2, मतलब 11/2 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 11/2 - 9। ये अल्टीमेटली मेरा आंसर है। सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये किसके बराबर आ जाएगा, 11 - 4/2 इंटू 11 - 18/2, ये आपका आ गया
7 इंटू -7/4 मतलब -49/4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। बस आपको इसमें ये आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मुझे आपको सिखाना था, और ये मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछी गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/2 + x² + 5x + 6। अब पहले आप मुझे ये बताइए, सॉल्व मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास ये दिया होता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 की पावर, ये डिनोमिनेटर में ना होगे न्यूमिनेटर में ही होता, तो आंसर क्या होता ये बताइए, कोई बता सकता है? तो ऑब्वियसली आपका आंसर इन्फिनिटी होता है, क्योंकि मैं एक्स की कोई भी अगर मैं एक्स की वैल्यू 9 डाल दूँ तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटी होता। खुद इमेजिन करिए 2 की पावर कुछ इतनी 1000000, कितना बड़ा टर्म हो जाएगा। बट मेरे से पूछा क्या गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, मतलब अगर मैं कह सकता हूँ ये टर्म बहुत बड़ा है, इफ इट इज टू बिग, तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी। बट मुझे निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब इसकी मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कब आएगी? जब ये टर्म स्मॉलेस्ट होगा, मतलब कुल मिला के मुझे x² + 5x + 6 स्मॉलेस्ट कब होता है ये पता करना है। इसे पता करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपको 2a भी आइडेंटिफाई करना है। इसे आप 2ab की फॉर्म में लिखिए, 2a और b आपका क्या हो जाएगा 5/2। मतलब अगर मैं हर जगह x की वैल्यू 5/2 पुट कर दूँ तो मेरे क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। यही तो करना है मेरे को। अब आप खुद बताइए 5/2 पुट करेंगे ना? नहीं, -5/2 पुट करेंगे। आप यहाँ पे सिंबल देखना भूल गए। जैसे आपको पता है इसे मैं 2ab की तरफ ब्रेक करूँगा तो ये x + 5/2 का होल स्क्वायर बनाएगा, और ये अगर 0 बनाना है तो x की वैल्यू -5/2 होनी पड़ेगी। ये -5/2 आपको यहाँ पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अभी आपको पुट करके दिखा देता हूँ। x² + 5x + 6, इसमें क्या पुट करना है -5/2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 - 25/, ये मैं खुद ही सॉल्व कर ले रहा हूँ जल्दी जल्दी, आपका -1/4 आ गया। मतलब आपको क्या निकालना है 1/2 की पावर -1/4, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका था कि अगर x² + 1/x² है तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 2 होती है। ये आपको पता होगा, आई होप। 0 नहीं होती भाई, कभी कंफ्यूज ना होना, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। पहले पता चुका था। अब ये क्वेश्चन बहुत तरीके से सकता है, आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको ये नहीं बताया। अगर ये क्वेश्चन आपके सपोज कल आपके पेपर में आ जाता x² - 1/x² - 3 -4 ले लेते हैं, इसकी आपको बतानी होती मिनिमम वैल्यू। कैसे करते हैं आप? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। आप पहले ये टर्म जो है यहाँ भी ये बनाने की कोशिश करते हैं, x² - 3 यहाँ भी बना लिया, -1/x² - 3, यहाँ पे आपका क्या बचेगा -1। अब देखिए पूरे टर्म की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये जो आपका वेरिएबल वाला पार्ट है ये तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप -1 में। इसकी मिनिमम वैल्यू है 2 और यहाँ है -1, तो 1 आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से बस कॉन्सेप्ट मैंने आपको सब बता दी, अप्लाई कैसे करना है आपको खुद ही देखना है। जैसे कल को अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, ये मैं आपकी खुद की आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, वरना कॉन्सेप्ट में आपको सारा कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसकी आपको बतानी ये +1 है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये नहीं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने लग जाए, सब आपको पहले से याद है, कोई नया और कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब आप इसमें पूरे को x⁻6 को से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर क्या रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा x⁻6 + 1/x⁻6, ऊपर आपका 1 हो गया। अब देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और अभी अभी मैंने क्या बताया, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 2 होगी, 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। सब क्वेश्चंस इजी है, बस अप्रोच आपका सही होना चाहिए। देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ मैक्सिमम मिनिमम के, आपका पूरा अच्छे से मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा ये। अगर आपको गिवन है a + b + c + d, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी, ये कितनी होगी। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो आ ही गया होगा अब तक कि मुझे ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए पहले इंडिविजुअली, और वो वैल्यू कैसे निकलेंगे, आप 1 करते ऐड करते जाइए, 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी, ये इक्वेशन जो गिवन है। यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 1 तो ऑलरेडी था, आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए ये चीज़ मैक्सिमम कब होगी, आप खुद बताइए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है। यहाँ तो 4 नंबर है, फिर भी आप 2 ही ले लीजिए। अगर किसी ने मेरे से बोल दिया कि 2 नंबर का समेशन है 8 और मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको भी पता है कि जब वो 2 नंबर 4 और 4 बराबर बटेंगे तभी उनका प्रोडक्ट मैक्स होगा। यही प्रॉपर्टी मुझे यहाँ अप्लाई करनी है, जब ये चारों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी तभी ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ये चारों वैल्यूज़ अगर आपस में इक्वल हैं तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 1 प्लस है इक्वल्स 5, तो 1 प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा, 5/4, और ये मुझे निकालना है। ये आपका क्या हो जाएगा, 5/4 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 625/256 आई गेस, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसेस आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा ही आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेट्स सी आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी 14 और आपसे पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस 2 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी प्लस 3, ये आपसे पूछ लिया गया। अब देखिए सबसे पहले तो मुझे ये वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे कैसे बनेंगी, लिखते जाइए एज इट इज़, a प्लस 2 प्लस बी माइनस 3 प्लस सी प्लस 3, ये आपके बराबर आ जाएगा 16 के। इसमें चेंजेस करेंगे तो अब जब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स a प्लस 2 इक्वल 16, मतलब a प्लस 2 किसके बराबर आ गया, 16/3 के। और ये मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल कर दिया मैंने ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट आए, जो यही तो क्वेश्चन मांग रहा है मेरे से। 16/3 मल्टीप्लाइड बाई 16/3 मल्टीप्लाइड बाई 16/3, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया हो। तो गाइस इस वीडियो में आपका मैक्सिमम मिनिमम भी मैंने कंप्लीट कर दिया और प्लस कुछ मिसलेनियस टाइप्स थे वो भी आपको बता दिए, बट कुछ रह गए हैं इसमें। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो, और बहुत थक गया हूँ भाई, आज मैं, रात हो रही है। इट इज़ अराउंड 1 AM एट नाइट। अभी कोई अच्छी मूवी भी देखनी है जाके, उसके बाद सोऊंगा। आई विल वॉच अ नाइस मूवी। अब मूवी का किसी को सजेशन लेना तो भाई जिक्सो देख लो, अच्छी मूवी है, पूरी 100 की सीरीज़ है। 100 के पहले तो आपके 1 से लेकर 6 तक, फिर आपका 100 3D एंड देन यू वॉच जिक्सो। जिक्सो शायद आई थिंक 2017 में आई थी, हाँ 2017 में आई थी। ये देख लीजिए, बहुत ही इंटरटेनिंग मूवी है। अभी मैं तो देख चुका हूँ इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा था। आई विल गो वॉच एंड नाइस मूवी। एंड आपका एलजेब्रा में थोड़ा सा रह गया है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ। तो 1 या 2 वीडियो रहेगी मैं एलजेब्रा की, जैसा मैंने बोला था भाई एलजेब्रा 3 आवर्स तक मैक्स ले सकता है और 2 आवर्स में ऑलरेडी कंटेंट डिलीवर कर चुका हूँ। 1 आवर का और मुझे करना पड़ेगा, तब आपका एलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा मेरी साइड से, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, लाइक करना वीडियो को, बाय।